राम राम भाई लोग, क्या हालचाल। तो कहानी शुरू होती है गरीबों की बस्ती से, जहाँ एक गरीब भूखा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ तुम 3 दिनों से कह रही हो कि आज खाना मिलेगा, कल खाना मिलेगा, हमें कब खाना मिलेगा। इस पर अपनी माँ को पूछता है, माँ क्या हमेशा से ही दुनिया इतनी बुरी और निर्दयी रही है। तो उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा, हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। एक दिन हमारा मसीहा गणपत आएगा जो कि हमारे सारे दुखों को, सारे तकलीफ़ों को दूर कर देगा। कहानी शिफ्ट होती है दलपति पे। दलपति बताते हैं कि हमेशा से अपनी दुनिया ऐसी नहीं थी। जब एक परमाणु का महायुद्ध हुआ, उस युद्ध के दौरान आधे से ज़्यादा दुनिया तबाह और नष्ट हो गई, जिसके कारण दो गुट बन गए, जिसमें से जो लोग बच गए, जो अमीर लोग बच गए, उन्होंने अपने लिए एक सुंदर सी खूबसूरत सी सिल्वर सिटी बनाई, और जो गरीब लोग थे, मध्यम वर्ग लोग थे, उन्हें उठाकर उन लोगों ने एक जगह फेंक दिया, जहाँ पर बन गई गरीबों की बस्ती, जहाँ पर पलता है भूख, बीमारी, दरिद्रता और मार काट। और अमीर लोग अपना फेंका हुआ कचरा उनको देते थे, और उस कचरे का इस्तेमाल करके वो गरीब लोग अपना जीवन बिताते थे। बेचारे गरीब लोग भूख और बीमारी से लड़ते लड़ते वो एक एक दाने दाने को मोहताज हो गए, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ के कट के मरने लगे, जिसका फ़ायदा अमीरों ने गरीबों को यहाँ भी नहीं छोड़ा। उनकी बीमारी, उनकी भूख, उनकी बेबसी, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाने के लिए उन्हें आपस में लड़ाने लगे, और वो बेचारे दाने दाने के लिए आपस में एक दूसरे को मार काट के मरने लगे, और अमीर लोग इससे और अमीर होते गए और अपना मनोरंजन करने लगे। अमीरों का एक बहुत बड़ा राक्षस दलीनी नाम का, जिसने अमीर और गरीबों के बीच में एक बहुत ही मोटी और मजबूत दीवार बनाई। एक तरफ बेचारे गरीब दबे कुचले भूखे, और एक तरफ वो अमीर जो गरीबों का खून चूसते हैं और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। और दलीनी ने इन सब पे नज़र रखने के लिए अपने एक अंग्रेज अधिकारी जॉन इंग्लिश मैन को बिठा दिया। तब गरीबों में से एक मसीहा खड़ा होता है, दलपति नाम का बूढ़ा बुजुर्ग इंसान। उसने देखा कि जो हमारे लोग अमीरों के मनोरंजन के लिए आपस में लड़ के कट के मर रहे हैं, अगर ये गुस्सा, ये ताकत, ये जोश हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट के लिए अगर दिखाएं तो इससे हमें फ़ायदा होगा। तब दलपति अपने लोगों को इकट्ठा करके एक फाइटिंग रिंग बनाते हैं, जिसमें सारे लोग इकट्ठा होंगे और सारे योद्धा तैयार होंगे। ये अपना सारा गुस्सा, सारा फ्रस्ट्रेशन इस रिंग में निकालेंगे। इससे इन्हें एक ये फ़ायदा होगा कि ये जो अंग्रेज़ों के मनोरंजन के लिए मरते हैं, ये यहाँ पर फाइट करेंगे, और फाइट करके इनमें से जो एक योद्धा खड़ा होगा, वो योद्धा आगे चल के इनका भविष्य बनाने वाला होता है। दलपति के इस कदम के बाद गरीबों में थोड़ा उत्साह आया, एनर्जी आई, और उनमें जहाँ फूट थी, एकता आई। लेकिन ये भनक जैसे ही जॉन इंग्लिश मैन को पता चली, वो दलपति की बस्ती में आया और उसने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। और उसने यहाँ पर दलपति के योद्धाओं को अपने मनोरंजन के लिए उठा लिया, और जो यहाँ पर गरीबों की बस्ती एक होने के लिए ये लोग युद्ध करते थे, वो इंग्लिश मैन ने पैसे कमाने का ज़रिया बना दिया। और इस बस्ती में अच्छी सोच और मजबूत इरादे वाले लोगों को मारकर उसने बाकी योद्धाओं को अपने सारा साम्राज्य का टट्टू बनाने के लिए उठवा लिया। दलपति अपनी बीमारी से बूढ़े होकर एक दिन मर गए, और उन्होंने अपने पीछे अपनी बहू और अपने बेटे को छोड़ा। उनके बेटे का भी एक बेटा हुआ, और दलपति ने अपने बस्ती के लोगों को एक उम्मीद देकर गए कि ये लड़का एक दिन चल के गणपत बनेगा और हमारे सारे दुखों को ख़त्म करेगा। इस उम्मीद में बस्ती वाले गणपत का इंतज़ार करने लगे। उसके बाद हम गुड्डू द गांडू को देखते हैं। यहाँ अपने को एक आइटम नहीं मिलती, और ये 12-12 छमियों के साथ आराम से ऐशो आराम कर रहा है, जहाँ पर खूब मज़े कर रहा है। तभी इसका चाचा इसको फ़ोन करता है और बोलता है, चल रिंग में चलने के लिए तैयार हो जा गांडू इंसान। इसके बाद गुड्डू, जॉन, काइजान और सीनियर जॉन का ड्राइवर है, काइजान गुड्डू का चाचा है, और जॉन इंग्लिशमैन जिसने बचपन से लेकर अब तक गुड्डू को पाला पोसा और बड़ा किया और ऐशो आराम वाली ज़िंदगी दी। इसके बाद ये चारों के चारों मिलके गरीबों की बस्ती में जाते हैं, और ये लोग अक्सर गरीबों की बस्ती में से जो बहुत ही अच्छा फाइटर होता है उसे उठाते हैं और अपने बड़े से रिंग में अपने फ़ायदे के लिए अपने तरीके से लड़ाते हैं। हम गुड्डू का फाइटिंग स्किल देखते हैं। गुड्डू यहाँ पे मतलब फाइट तो नहीं करता है, लेकिन फाइटर्स को देख देख के सेलेक्ट कर करके वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो बताता है कि कौन से फाइटर का कौन सा पार्ट वीक है और कौन से फाइटर का कौन सा पार्ट मजबूत है। और उसका इमेजिनेशन इतना तगड़ा होता है कि अपने इमेजिनेशन के ज़रिए
ये मैच के पहले ही बता देता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उसका एक्सपीरियंस इतना पावरफुल हो जाता है। इसके बाद गरीबों की बस्ती में से लाए हुए फाइटर को ये लोग अपने रिंग में उतारते हैं और वो फाइटर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, वो जीतने वाला होता है और उसे देखकर लोगों ने बेशुमार पैसा उसके ऊपर लगा दिया होता है कि तभी जॉन गुड्डू को इशारा करता है और गुड्डू जाके उस फाइटर को समझाता है कि देख भाई, तू अच्छा खेलता है, मजबूत खेलता है, लेकिन अगर तेरे को लंबा जीने का है तो चुपचाप ये फाइट हार जा, नहीं तो अगर तू फाइट जीत भी गया तो भी जॉन तेरे टोटे टोटे कर देगा। तो गुड्डू की बात वो फाइटर मान जाता है और इस फाइट को हार जाता है, जिसकी वजह से जितने भी लोगों ने उस गरीब बस्ती के फाइटर के ऊपर जो भी पैसा लगाया होता है वो सब पैसा हार जाते हैं और इस पैसे को जॉन जीत जाता है और इससे जॉन गुड्डू के ऊपर बहुत खुश होता है और ये लोग बेशुमार पैसा कमा के ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते रहते हैं। अक्सर जीते हुए पैसों में से 1 रुपये में से 25% जॉन अपने पास रखता है और बाकी 75% पैसा वो अपने बिग बॉस दलीनी को देता है। और दलीनी की तरफ से हमेशा शाइना नाम की एक मस्त सी कड़क आइटम आती है जो जॉन से पैसे, रुपया या जो भी XYZ लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि शाइना जॉन को झांड बराबर भी इज्जत नहीं देती है, वो जॉन की हमेशा झंड मारती रहती है। इस फाइट से और इन पैसों से जॉन की, गुड्डू की, सीनियर की, काइजान की ज़िंदगी बहुत ही मस्त चल रही होती है कि तभी गुड्डू की लाइफस्टाइल में एक ग्रहण लग जाता है। यानी यहाँ पे जॉन की जो आइटम होती है वो ठरकी साली चूतिया, वो गुड्डू उसको अपनी माँ की तरह मानता है, लेकिन वो पोन देख देख के इतनी पोन हो गई है कि उसने गुड्डू के ऊपर नज़र डालने की कोशिश की। जॉन शाइना के पास जाता है अपने हिस्से की बात करने के लिए कि शाइना वहाँ पे गुड्डू और उसके आइटम की वीडियो दिखा देता है कि देख, तू यहाँ पे पैसे कमाने की बात करने आया है, लेकिन तेरी जो छमिया है तेरे नौकर के साथ मज़े कर रही है। इस पर जॉन की सटक जाती है और तब जॉन गुड्डू को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है और यहाँ पे गुड्डू के एल लग जाते हैं, एल। खैर, सीनियर और काइजान के लिए तो जॉन ही बिग बॉस है। वो ऑर्डर दे देता है कि गुड्डू को मार दो, तो ये लोग बिना किसी सवाल जवाब के गुड्डू को उठाते हैं और उसे ज़िंदा ही कब्र में डालकर उस पर मिट्टी डाल देते हैं। और फिर ये वहीं बने चर्च में, कब्रिस्तान में बने एक छोटे से चर्च में बैठ के गेम खेल रहे होते हैं कि तभी बारिश होती है और गुड्डू उस कब्र में से, जिसमें जिंदा इन लोगों ने गाड़ दिया होता है, वो गीली मिट्टी होने की वजह से बाहर निकल जाता है। और जब बाहर निकल के वो आता है, ये लोग बैठे रहते हैं, गेम खेलते हैं, तभी वो अपना कोट लेके जाता है कि कुर्सी गिरती है और तभी फिर से सीनियर गुड्डू को गोली मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर काइजान, जो कि गुड्डू को अपने बेटे की तरह, अपने भतीजे की तरह मानता है, वो गुड्डू की जान बचाने के लिए सीनियर पर गोली चला देता है और इस गोली से सीनियर मरता नहीं है, कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। और तब तक यहाँ बाकी जॉन के आदमी लोग गुड्डू को मारने के लिए आते हैं, लेकिन गुड्डू बोलता है कि जब मेरे को डर लगता है तो मैं बहुत मारता हूँ। तो यहाँ पे गुड्डू जॉन के बाकी आदमी लोगों को मार पीट के ख़त्म कर देता है। और तब यहाँ पर काइजान गुड्डू को बताता है कि दलपति ने कहा था कि एक दिन हमारा गणपत आएगा और तू वही गणपत है। यहाँ पर गुड्डू बात को समझ नहीं पाता है, तो काइजान गुड्डू को कहता है कि चुपचाप तू यहाँ से निकल जा और गरीबों की बस्ती में जाना, वहाँ पर शिवा से मिलना और कहना गणपत आया है, लोग समझ जाएंगे और तुझे शरण मिल जाएगी। काइजान की बात सुनकर गुड्डू वहाँ से निकल जाता है और काइजान अपने बाकी बचे हुए लोगों को लेकर जॉन के पास चला जाता है। यहाँ पर हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पर काइजान कन्फेस करता है, काइजान भी पहले गरीबों की बस्ती का ही आदमी था, लेकिन उसने अपना लाइफस्टाइल सुधारने के लिए जब उसने ये बात जॉन को बताया कि ये बच्चा आगे चल के गणपत बनेगा, तो तुम्हें मारे उससे पहले तुम इसे अपना गुलाम बना लो। तो काइजान ने गुड्डू को उठाकर जॉन को दे दिया था, जिसकी वजह से जॉन ने उसे अपनी टीम में शामिल करके उसे अच्छी लाइफस्टाइल, एक मस्त सी ज़िंदगी दे दी थी। लेकिन इस बात का रिग्रेट कहीं ना कहीं काइजान को रहता है और काइजान यहाँ पर अपनी गलती के लिए अपने आप से माफ़ी मांगता है और अपना प्रायश्चित करता है कि चलो इसी बहाने कम से कम गुड्डू अपनी सही जगह, गणपत वाली जगह पर तो पहुँच गया। इसके बाद अपना ठरकी गुड्डू जैसे तैसे गरीबों की बस्ती में पहुंच जाता है और वहां पहुंचने के बाद पंचर बनाने वाले एक पंचर पुत्र से पूछता है कि भाई शिवा कहाँ है, मुझे शिवा से मिलना है, बोलो गणपत आया है। तो वो पंचर वाला बोलता है हमें कुछ नहीं पता, तुम आगे जाओ। होटल की तरफ इशारा करता है। गुड्डू जाके होटल में खाना खाता है कि तब तक पंचर वाला शिवा के लोगों को फ़ोन करता है कि कोई शिवा को पूछते हुए आया है। कि तभी वहाँ पर होटल में खाना खाने के बाद जब चाइनीज़ आइटम लोग गुड्डू को बिल पकड़ाते हैं तो उस बिल को बड़े ही शान से फाड़ के फेंक देता है। लेकिन इस पर चाइनीज़ लोगों की सटक जाती है और वो गुड्डू को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर जस्सी आती है और जस्सी चाइनीज़ आइटम लोगों को मार के बहुत बुरी तरह से गुड्डू को बचा के अपने साथ लेके जाती है।
इसके बाद रास्ते में गाड़ी रोक कर जस्सी एक बार गुड्डू के गले पे चाकू रख के पूछती है, बोल लौड़े तू कौन है। तो गुड्डू बताता है कि देख मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को काईजान ने इधर भेजेला है, बोला शिवा से मिलना और उसके लोगों को बोलना कि गणपत आयल है, बस इतना ही। इस पर जस्सी शिवा को फ़ोन करती है, शिवा बोलता है लेके आओ उस लौड़ू को। इसके बाद जस्सी गुड्डू को सस्ते टर्मिनेटर के पास, सस्ते टर्मिनेटर यानी सस्ते अपना वो क्या बोलते हो उसको, अरे वो कीन रीन्यू की वो पिक्चर है ना मैट्रिक्स, सस्ता मैट्रिक्स गुरु के पास लेके जाती है। इसमें शिवा अंधा रहता है, ये ना पूरा पक्का बुढ़ा है ना पक्का जवान है, ये मिडिल एज का आदमी है। और यहाँ पे पता चलता है कि शिवा अंधा है, तो हाथ लगा के जैसे तैसे महसूस करता है। और फिर इन लोगों के बीच एक डिस्कशन होता है कि देख भाई, तो गुड्डू नहीं तू गणपत है, तू हम गरीबों का नसीब बदलने के लिए आया है। और गुड्डू को बेचारा इतना आलसी, निकम्मा, कामचोर, मुफ्तखोर बना दिया है कि गुड्डू को ये सारी बातें सर के ऊपर से लगती है, जिसकी वजह से शिवा की सटक जाती है, वहाँ से नाराज़ होकर चला जाता है। गुड्डू को ऐसे महसूस करने के बाद शिवा बोलता है कि ये झाटा खुद की रक्षा नहीं कर सकता, ये हमारी क्या रक्षा करेगा, हमारा क्या नसीब बदलेगा। इस पर जस्सी शिवा को बोलती है कोई बात नहीं, वो बोलते हैं ना चाकू तलवार ऐसे मिट्टी के अंदर पड़ेले जंग खगेला है, तो अपन इसको मस्त पैकी फाइटर बनाएंगे, इसको तैयार करेंगे। तो इसकी ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू होती है, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान सब लोग अपना जी जान गुर्दा फेफड़ा लगाते हैं कि इसको मस्त पैकी फाइटर बनाएंगे, कि ये साला हमारा नसीब बदलेगा। लेकिन ये झाटू ठरकी इंसान खाली जस्सी की चमड़ी के पीछे पड़ेला है, जस्सी को पटाके ठोकने के चक्कर में लगेला है। ट्रेनिंग के दौरान जस्सी को ऐसा लगने लगता है कि गुड्डू उसके प्यार में पागल हो गया है, और शायद से जस्सी के लिए गुड्डू एक अच्छा फाइटर बने और आगे चल के हमारे कहे दलपति की कही हुई बात को सच करे। तब एक दिन जस्सी और गुड्डू बाइक पे घूम रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर दूसरे इलाके का गुंडा और फाइटर तबाही नाम का झाटू आता है, जो कि जस्सी को ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी पर लेके जाता है। और गुड्डू बचाने की कोशिश करता हो तो गुड्डू को वहाँ पे इतने लाते बुक्के मारता है कि गुड्डू की माँ बहन हो जाती है, और गुड्डू में झाटा तबाही से लड़ने की हिम्मत नहीं रहती। गुड्डू चुपचाप रोते रोते शिवा के पास आता है, चलो जस्सी को बचा रहे, चलो जस्सी को बचा रहे, और तबाही जस्सी को लेके चला जाता है। इस पर शिवा बोलता है, इसके बाद शिवा गुड्डू की झंड मारता है, बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से गुड्डू के अंदर का थोड़ा सा मर्द जागता है और वो बोलता है मैं जा रहा हूँ अकेले ही जस्सी को तबाही के इलाके से बचा के लाने के लिए। गुड्डू समझाता है कि तेरी माँ चुट जाएगी, मत जा लौड़े अकेले, लेकिन फिर भी गुड्डू जोश जोश में चला जाता है। और वैसा ही होता है, वहाँ पे वो तबाही से लड़ता है और तबाही बहुत तबीयत से गुड्डू को धोता है और उसकी हड्डियाँ सरका देता है। मार खा के पिट पिटा के चुपचाप गुड्डू वापस से घर पर आता है, खाना पीना खाता है, और तब शिवा बोलता है लात खा के बेइज्जती करवा के चलाया लौड़े। तो इस पे गुड्डू बोलता है वो मजबूत है, ताकतवर है, लेकिन उसके अंदर डिफेंस नहीं है। और रहा सवाल जब उसको अपन गुस्सा दिलाते हैं तो पूरा ही डिफेंस छोड़ देता है। मतलब गुड्डू का एक्सपीरियंस होता है, अब गुड्डू ऑलरेडी हीरा है, खाली उसको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है। तब यहाँ पर शिवा वो समझ जाता है कि खाली एक्सपीरियंस काम में नहीं आएगी, इधर शारीरिक ताकत भी बनानी पड़ेगी। तब शिवा की मदद से गुड्डू अपने आप को एक बेहतरीन मजबूत फाइटर बनाता है। और पूरी ट्रेनिंग हो जाने के बाद तब ये लोग जाते हैं फिर से तबाही के इलाके में, और इस बार गुड्डू तबाही की मार चोट डालता है, तबाही के इलाके में तबाही मचा देता है। और वहाँ पर जस्सी गुड्डू को देखकर बहुत खुश होती है, और ये सब लोगों को बहुत खुशी होती है कि हमारा मसीहा गणपत लौट आया है और अब हमारा नसीब बदलेगा। क्योंकि लेकिन तभी वहाँ पर जॉन इंग्लिश मैन आता है, जैसा कि वो हमेशा गरीबों की बस्ती में से लोगों को उठाने के लिए आता है, फाइटर्स को उठाने के लिए ले जाता है और अपने इलाके में लड़वाता है, अपने रिंग में लड़वा कर पैसे कमाता है। फिर वो वहाँ पे गुड्डू को देखता है। यहाँ पर गुड्डू और जॉन एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। शिवा, जस्सी और बाकी लोगों के सामने गुड्डू हंसते हंसते जॉन के साथ चला जाता है। एक बार फिर से इनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और सारे हौसले पस्त हो जाते हैं। इसके बाद फिर से गुड्डू बैक टू हिज लेविश लिव्स लाइफ में पहुंचने के बाद यहाँ पर उसे पता चलता है कि काईजान को जॉन ने मरवा दिया है, क्योंकि उसने गुड्डू की मदद की थी। और तब पहले जहाँ पर गुड्डू जॉनी यस पापा करता था, और यहाँ पे गुड्डू जॉनी को डायरेक्ट पार्टनर बनने का ऑफ़र देता है। बोलता है देख तूने मेरी फाइटिंग स्किल से तू पहले से वाकिफ़ है, और अभी तूने मेरा फाइटिंग तागड़ा वो भी देख लिया है, तो अभी मेरे को तेरे टुकड़ों पे नहीं पलने का, अभी मेरे को पार्टनरशिप मांगता है। तो यहाँ पे वक्त की नज़ाकत को, मौके की नज़ाकत को समझते हुए जॉन गुड्डू के साथ पार्टनरशिप कर लेता है। और पार्टनरशिप करने के बाद गुड्डू एक बार फिर से शिवा और जस्सी के पास जाता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो और मेरी तरह मस्त अमीरों वाली लाइफ जियो। लेकिन यहाँ पर शिवा
गुड्डू की बेइज्जती करके भगा देता है और गुड्डू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। गुड्डू के जाने के बाद जस्सी शिवा को कहती है कि तुमने गुड्डू को क्यों नहीं बताया कि तुम थलपति के बेटे हो और गुड्डू तुम्हारा बेटा है। भले वो मेरे लिए नहीं रुका लेकिन तुम्हारे लिए रुकता और कहीं हम सबका नसीब बदलता। लेकिन शिवा कहता है नहीं, अगर उसके अंदर इतना इमोशन और सेंस नहीं है तो बता के भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर जस्सी शिवा की बात नहीं मानती और अपने पंटर के साथ गुड्डू से मिलने के लिए चली जाती है। बहुत मुसीबतें झेलने के बाद वो गुड्डू के पास जैसे तैसे पहुँचती है, लेकिन यहाँ गुड्डू उसकी बात नहीं सुनता। पर गुड्डू और जस्सी की मीटिंग ख़त्म होने के बाद शाइना नाम की आइटम आती है, बोले तो दलीनी की पंटर आती है और फिर से जॉन की बजाने लगती है कि तभी गुड्डू बीच में पड़ता है और उसको बोलता है कि मेरे पास एक बिज़नेस का बहुत अच्छा प्रपोज़ल है, अगर तू मेरी बात सुनेगी तो। लेकिन इस पे शाइना बोल देती है कि मैं साइड वालों से बात नहीं करती हूँ, मैं चमचे लोगों से बात नहीं कर दूँ, तेरे बाप से बात कर रही हूँ ना। तो गुड्डू बोलता है मैं अभी कोई चमचा नहीं है, जॉन का पार्टनर है। लेकिन फिर गुड्डू बोलता है कि मैं बहुत जल्दी फेवरेट बनने वाला। तो शाइना बोलती है जब तू फेवरेट बन जाएगा तब बोलना। और तब शाइना उधर से चली जाती है और तब गुड्डू और जॉन मिलके एक बहुत ही तगड़ा प्लान बनाते हैं। गुड्डू ढेर सारी फाइट जीत कर जॉन को ढेर सारा पैसा कमा देता है। इस पर जॉन को भरोसा हो जाता है कि गुड्डू अभी अपने लिए लकी चार्म है। इसके बाद गुड्डू जॉन को एक तगड़ा सा प्लान बताता है कि अपन एक मस्त सी सुपर सॉलिड फाइट अरेंजमेंट करेंगे। अभी पूरी दुनिया में अपन के नाम के चर्चे हो गए, गरीबों और अमीरों की बस्ती में सबका मैं फेवरेट बन गया है। तो बोले तो हर फाइट में लोगों का मेरे ऊपर पैसा लगाएंगे। तो अभी एक काम करने का, जैसे अपन खाली अमीरों लोगों को पैसा लगाने देते हैं तो इस बार अपन गरीब लोगों को भी पैसा लगाने का चांस देंगे। और गरीब लोग अपने मजबूरी या किसी बड़े सुपरविजन के लिए सोना, पैसा, रुपया, हंडा, बर्तन सब गाड़ के रखते हैं। और अपन क्या करेंगे, पहले जीतेंगे और जैसे ही सबको लगा, जब सब लोग मेरे ऊपर ढेर सारा पैसा लगा देंगे तब मैं इस फाइट को हार जाऊंगा। तो पूरी दुनिया के एल लग जाएंगे और तू अकेला जीत जाएगा और अपन मिलके राज करेंगे। ये प्लान जॉन को बहुत मस्त लगता है। और तब यहाँ पर जॉन ऐलान कर देता है कि अमीर और गरीब अगली दिवाली में होने वाली फ़ाइट में मिलकर पैसे लगाएंगे। और ठीक वैसा ही होता है। गरीब लोग अपना बर्तन, भांडा, सब कुछ, मतलब A to Z जो भी उनके पास रहता है वो सारी चीज़ें बेचकर गुड्डू के ऊपर पैसा लगा देते हैं। फिर गुड्डू जस्सी के पास जाता है और उसको आज़ाद करने के लिए बोलता है और गुड्डू के आदमी लोग जस्सी को आज़ाद कर देते हैं। और तब होती है फाइट की शुरुआत। फाइट में गुड्डू पहले के 9 राउंड काफ़ी अच्छे से खेलता है और जैसा कि गुड्डू का जॉन के साथ में मिलकर प्लानिंग था कि 10वां राउंड वो हार जाएगा, जिसकी वजह से लोगों ने जो उस पर पैसा लगाया है, जॉन उसके ऑपोजिट में पैसा लगाएगा और सारा पैसा जीत के ये लोग मस्त पैकी मज़ा करेंगे। और ठीक वैसे होता है। 9 राउंड गुड्डू जीतता है और 10वें राउंड में हारने लगता है। हारते हारते वो ज़मीन पे गिर जाता है, जिसकी वजह से गरीब अमीर, मतलब जितने भी लोगों ने गुड्डू के ऊपर पैसा लगाया है, उन सब के गुर्दे सूखने लगते हैं। और फिर वो लोग बोलते हैं कि क्या होगा भगवान, क्या कर रहे हैं, किधर है तू। लेकिन फिर तभी गुड्डू पता नहीं क्या गेम खेला है, गुड्डू उठता है और वो 10वें राउंड को भी मार के, फाइटर को मार के जीत जाता है। और तब यहाँ पे कहानी का असली प्लॉट रिवील होता है। गुड्डू एक्चुअली में जिस दिन गरीबों की बस्ती में गया था उसी दिन उसको पता चल गया था कि दलपति उसका बाबा था, शिवा उसका बाप है। और शाइना बोल रहा हूँ, इसको, जस्सी को गुड्डू ने इसलिए आज़ाद किया था कि वो गरीबों को बोलेगी कि सारा आज तक तुम्हारा जो भी लॉस हुआ है वो इस फाइट से कवर होगा। और तब यहाँ पे जॉन का प्लान फेल हो जाता है। जॉन जीतने के बजाय हार जाता है और जिन लोगों ने गुड्डू के ऊपर पैसा लगाया होता है वो सब के सब पैसा जीत जाते हैं। और तब यहाँ पे गुड्डू दलीनी को चैलेंज देता है कि मैं तेरे इलाके में आया लौड़े, अपनी शक्ल तो दिखा। तब उधरी रिंग में दलीनी आता है और यहाँ पे हमको पता चलता है कि दलीनी कोई इंसान नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नाम की कोई मशीन है। और यहाँ पर प्रॉस्पिरस सीन से ये लगता है कि गणपत का पार्ट 2 भी आएगा। तो वेट करते हैं पार्ट 2 के लिए। कहानी इधर एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो यार।